अब साथियों अपन बात करते हैं सेक्शन 306 BNS से लगातार। 306 में बहुत सिंपल सी बात है कि कोई चोरी हो रही है जो कर रहा है क्लर्क और सर्वेंट, तो ये दंडनीय अपराध है, पनिशमेंट है 7 साल का और फाइन होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपन लेके 307 BNS को कि आपने प्रिपरेशन कर ली और उसके बाद आपने जो है थेफ्ट कमिट किया है। वो प्रिपरेशन कैसी है? फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। पर इसमें एक स्पेशल केस भी जो है आपको जोड़ना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं एस्केप करने के लिए उस प्लेस से जहाँ थेफ्ट कमिट किया आपने, तब भी ये स्थितियाँ जो हैं इस सेक्शन में जो है कवर होंगी। प्रोविज़न क्या कहता है कि हुएवर, जो कोई भी थेफ्ट को कमिट करता है और थेफ्ट कमिट करने से पहले वो कुछ प्रिपरेशन करता है ताकि थेफ्ट कमिट करते समय अगर कोई उसको रोक रहा है तो उसकी वो डेथ कॉज कर सके या उसे हर्ट कर सके या उसे रिस्ट्रेन कर सके या उसको पुट कर सके अंडर फियर ऑफ डेथ या अंडर फियर ऑफ हर्ट या उसको रिस्ट्रेन कर सके इस तरह से ताकि थेफ्ट कमिट करते ही वो वहाँ से एस्केप हो जाए। तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो है 10 ईयर का और फाइन भी जो है वहाँ पर इम्पोज होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि ए जो है वो थेफ्ट कमिट करता है रिगार्डिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ इन पोजीशन ऑफ जेड, और ऐसा करते हुए वो एक बंदूक खरीदता है, एक देसी कट्टा खरीदता है और जेड के घर में जाता है, थेफ्ट कमिट करता है और उस दौरान जेड जो है उसको रोकने का प्रयास करता है, बट वो अपनी पिस्टल का यूज़ करते हुए जेड को जो है हर्ट कॉज करता है। भाई चलाई पिस्टल और उसके छूते हुए जो है निकली गोली, ठीक है जी, तो वहाँ पर हर्ट तो होगी, तो डेथ नहीं हुई पर हर्ट कॉज हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न ए जो है वो जिम्मेदार होगा फॉर द ऑफेंस जो कि डिफाइन किया गया है इस कानून के तहत। इसके अलावा ए जो है वो पॉकेट मार रहा है, जेड रोकते हुए उसने उसको हर्ट कॉज किया और उसको फियर कॉज किया डेथ का, इस तरह से मारपीट कर रहा है कि उसको फियर हो गया डेथ कॉज होने का, तो अल्टीमेटली थेफ्ट कमिट हो गया बट बाय डूइंग द एक्टिविटीज़ मेंशन्ड बाय मी। तो वहाँ पर कंसर्न जो ए वो जिम्मेदार होगा एज पर सेक्शन 307 ऑफ BNS। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन एक्सटॉर्शन पे जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 308 में। अब एक्सटॉर्शन को पढ़ना है तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अपन यहाँ पर आज कंक्लूड करेंगे, फिर अपन 309 से जो है आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो एक्सटॉर्शन बेसिकली है कुछ नहीं, एक तरीके का डेटरेंस है, ठीक है, कॉर्सिव एक्शन है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो उसके गंभीर परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आप उसकी बात को मानते हो टू अवॉइड दैट कॉन्सिक्वेंस। तो पहला एलिमेंट क्या है? इसका इंटेंशन है, हुएवर वाइल एक्टिंग इंटेंशनली, कि जो कोई भी इंटेंशनली काम करते हुए पुट करता है किसी व्यक्ति को अंडर फियर ऑफ इंजरी टू डेथ पर्सन और एनी अदर पर्सन और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है टू पार्ट विथ एनी प्रॉपर्टी जिसमें इंक्लूड है वैल्यूएबल सिक्योरिटी या ऐसा कोई दस्तावेज जिसको यदि साइन और सील किया जाएगा तो दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा एक्सटॉर्शन का। उदाहरण के लिए ए ने फ़ोन किया बी को कि मैं तुम्हारे खिलाफ अखबार में छापूंगा अगर तुमने 10 लाख रुपये नहीं दिए, तो जो मटेरियल है उससे क्या होगी, कंसर्न जेड को इंजरी, अगर वो मटेरियल जो है छप गया और लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई जेड ऐसा काम कर रहा है क्या, तो कुल मिला के ऐसा करते हुए उसने उसको एक्सटॉर्ट किया कि अगर आप 10 लाख दे दोगे तो मैं ये नहीं छापूंगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी होगा एक्सटॉर्शन का। ए जो है थ्रेट करता है कंसर्न जेड को कि तुम्हारा बच्चा जो है हमारे पास में, अगर तुमने हमें प्रॉपर्टी नहीं बेची या कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का हमारा नाम साइन नहीं करे तो बच्चा जो है जान से जाएगा। तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पर एक्सटॉर्शन का। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं स्पेशल केस सब क्लॉज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में। इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, सब सेक्शन जो है इंटरलिंक्ड है, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर बात को नहीं समझा। तो इसको अपन हंसते खेलते एग्जाम्पल लेते हुए जो है पढ़ेंगे ताकि अपने को जो है दिक्कत नहीं है। सब क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि हुएवर कमिट एक्सटॉर्शन, कि जो कोई भी एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है जो कि दंडनीय अपराध है और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर का है और फाइन होगा और दोनों से जो है इसको दंडित किया जा सकता है। तो कुल मिला के सब क्लॉज नंबर 1 सेक्शन 308 में जो अपराध है उसका जो पनिशमेंट है सब क्लॉज नंबर 2 में है, सजा जो है 7 साल की है और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज हो सकता है। क्लियर है? तो कुल मिला के एक्सटॉर्शन एक गंभीर अपराध माना गया है इस बार। दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें कुछ एडॉन्स कर दिए जाए, वो एडॉन्स क्या है कि जो कोई भी इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटॉर्शन, कि जो कोई भी एक्सटॉर्शन करते हुए पुट एनी पर्सन इन फियर,
और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, कि उसको वो इंजरी कॉज करने के भय में रखते हुए एक्सटॉर्शन कॉज करता है, तो वहाँ पर ऐसा अपराध जो है दंडनीय है और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर होगा और फाइन भी होगा, और यहाँ पर दोनों स्थितियाँ जो हैं हो सकती है। अब इंजरी से मीन्स एनी इंजरी, क्लियर है। तो जो कोई भी एक्सटॉर्शन करेगा बाय पुटिंग दैट पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी विच ऑल्सो इन्वॉल्व द अटेम्प्ट, तो वहाँ पर व्यक्ति जिम्मेदार होगा, और यहाँ पर पनिशमेंट की स्थिति में 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और फाइन भी जो है इम्पोज होगा। अब सब क्लॉज नंबर 4 पे आते हैं अपन, कि जो कोई भी कमिट कर रहा है एक्सटॉर्शन, पुट और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, कि तुझे मैं जान से मार दूंगा, या ग्रीवियस हर्ट के फियर में जो है उसको रख रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें व्यक्ति इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर ये दंडनीय अपराध होगा। अपराध साबित होने पर सजा जो है वो 7 साल की है और फाइन भी जो है वहाँ पर इम्पोज होगा, क्लियर है। अब आते हैं हम सब क्लॉज नंबर 5 पे, कि जो कोई भी कमिट करता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट to that person or any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। पर जब इस क्लॉज को पढ़ा और क्लॉज नंबर 4 को पढ़ा तो दिक्कत ये हो गई कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएट जो है कैसे करें, क्योंकि जहाँ क्लॉज नंबर 4 भी जो है इसी तरह डिज़ाइन किया गया जिस तरह से क्लॉज नंबर 5 है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए वापस से हमको एलिमेंट्स को जो है देखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या है whoever, और इसका भी एलिमेंट क्या है whoever, तो दोनों के एलिमेंट जो है यहाँ पर सेम है। सेकेंड वर्डिंग क्या है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन करने की नीयत से या करने के लिए, और इसमें क्या है कि कमिट एक्सटॉर्शन कर दिया है। तो जो कोई भी एम्प्लॉय करेगा ऐसे मेथड्स को जिसके तहत वो किसी व्यक्ति को फियर ऑफ डेथ के तहत रख सकता है या फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट के तहत जो है रख सकता है जिसमें उसका अटेम्प्ट शामिल है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिम्मेदार है। पर ऐसा करते हुए उसने एक्सटॉर्शन ही कमिट कर दिया है, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर का होगा और वहाँ पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर का होगा, ठीक है जी। ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। और ऐसे जो है क्लॉज नंबर 6 और 7 है जुड़े हुए आपस में, कि जो कोई भी एक्सटॉर्शन को कमिट करते हुए पुट करेगा या अटेम्प्ट करेगा टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूसेशन, कि मैं आप पे आरोप लगा दूंगा, और ऐसा कहते हुए वह उस व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसको धमकाता है, और ऐसा वो अटेम्प्ट करता है, और ख़ासकर ऐसे ऑफेंस के बारे में एक्यूसेशन है जो कि पनिशेबल है विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है जिम्मेदार होगा। और कॉज करता है वॉलंटरली या अटेम्प्ट करता है वॉलंटरली किसी व्यक्ति की डेथ को, या उसे कॉज करता है हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो उस स्नैरियो में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो ऐसा कर रहा है जिसमें फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट भी जो है शामिल है, इंक्लूडिंग द इंस्टेंट रिस्ट्रेंट विच शुड बी रॉन्गफुल एज पर द लीगल पोजीशन। तो कुल मिला के थेफ्ट कमिट हो रहा है, और थेफ्ट करते हुए आपने किसी व्यक्ति को कोई हर्ट कॉज किया या डेथ कॉज किया या उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, जिसमें अटेंड भी जो है शामिल है, या थेफ्ट की प्रॉपर्टी को कैरी करते हुए जिसमें अटेंड भी शामिल है, आपने ऐसा किया। इसके अतिरिक्त इस कैटेगरी में फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है शामिल है, तो वहाँ पर थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट अ टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन पुट in fear commit the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person, or by putting the person under fear induces the person so put in fear to deliver any property so extorted, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदारी होगा रॉबरी के लिए। The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint। तो कुल मिला के रॉबरी जो है एक एडवांस फॉर्म है थेफ्ट का और एक्सटॉर्शन का, और क्लॉज नंबर 2 जो है डिफाइन करता है उस कैटेगरी को जहाँ पर थेफ्ट जो है रॉबरी है, और क्लॉज नंबर 3 जो है डिफाइन करता है उस कैटेगरी को जहाँ पर एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी है। और इसका एक स्पष्टीकरण है कि ऑफेंडर जो है अगर कॉज कर रहा है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो उस सिनेरियो में जो फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टेंसेस हैं इस तरह से हैं कि वो कॉन्फिडेंस जो है बिलीव करा रहे हैं कि he is said to be present if he is sufficiently near to the other person
ताकि उसको वो इंस्टेंट फियर कॉज कर सके डेथ का या हर्ट का या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। अब क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 को वापस से पढ़ने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को जो है पढ़ना होगा, ताकि चीज़ें जो है समझने में काफ़ी हमको ईजी होने वाली है। ए जो है होल्ड करता है जेड को डाउन, और फ्रॉडुलेंटली जो है वो जेड के पैसों को ले जाता है और ज्वेलरी पे जो है ले जाता है विदाउट जेड कंसेंट। तो ये तो केस है थेफ्ट का, बट ऐसा करते हुए वो वॉलंटरली कॉज कर रहा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू जेड, तो यहाँ पर वो रॉबरी भी जो है कमिट कर रहा है, जो कि क्लॉज नंबर 2 के अवलोकन से स्पष्ट है। अब इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर फिट करते हैं कि हर थेफ्ट जो है रॉबरी है, अगर थेफ्ट कमिट करते हुए या थेफ्ट की प्रॉपर्टी को ले जाते हुए वो व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है या उसे हर्ट कॉज करता है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करता है, जिसमें उस डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट का फियर भी जो है शामिल है, तो वो व्यक्ति रॉबरी के लिए जिम्मेदार होगा। क्लियर है। अब क्लॉज नंबर 2 को हम लेते हैं। ए जो है वो जेड को रोकता है हाईवेज पे, बंदूक दिखाता है और डिमांड करता है उससे पैसे, और जेड जो है डर कर पैसा दे देता है। तो ए जो है वो गिल्टी होगा थेफ्ट का, क्योंकि उसने ए को एक्सटॉर्ट किया और मजबूर किया कि वो किसी न किसी वैल्यूबल्स को पार्ट विद कर दे, अदरवाइज ही हैज़ टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम पढ़ते हैं अगला एग्जांपल कि ए जो है वो प्रॉपर्टी ऑप्टेन करना चाहता है जेड से। वो कहता है कि बच्चा हमारे पास में, इसको मार देंगे यदि आपने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, बट ये एक्सटॉर्शन रॉबरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंस फियर ऑफ डेथ नहीं है चाइल्ड का। भाई बच्चे सामने उसके छुरा अड़ा रखा है कि भाई पैसे दे रहे हो या नहीं, अदरवाइज मैं बच्चे को मार दूंगा, तो ये केस है रॉबरी का। और सिंपल धमकी दे दी कि भाई पैसे दे दो, तो ये केस है एक्सटॉर्शन का। ये डिफरेंशिएट करता है क्लॉज नंबर डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अपने को पढ़ के चलना पड़ेगा। अब इसके बाद लेते हैं क्लॉज नंबर 4, 5, 6, ये एडवांस इसके जो है प्रोविजंस है कि जो कोई भी रॉबरी कमिट करता है वो एक दंडनीय अपराध होगा, लीगल इम्प्रिजनमेंट वहाँ पर होगा 10 ईयर का, और फाइन भी होगा। और रॉबरी कमिट हुई है हाईवे पे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, मीन्स रात के टाइम पे जो होती है, तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 14 ईयर का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, क्लॉज नंबर 5 पे, कि जो कोई भी अटेम्प्ट करेगा रॉबरी का तो ये दंडनीय अपराध है, पनिशमेंट है वहाँ पर 7 ईयर और फाइन भी होगा। क्लॉज नंबर 4 में तो कमिट कर दिया, और क्लॉज नंबर 5 में क्या इसका अटेम्प्ट। और कोई व्यक्ति रॉबरी कमिट करते हुए वॉलंटरली कॉज करता है हर्ट टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। पर मेन बात है कि जहाँ पर कोई गैंग जो है मिलकर रॉबरी कमिट कर रही है, तो वहाँ पर वो जो कंसर्न गैंग है वो जिम्मेदार होगी, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर एलआई जो है पनिशमेंट है, और वहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 10 ईयर का। ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि किस तरह की इंजरी जो है या हर्ट जो है इन्होंने कॉज किया है। अगर हर्ट का आउटकम जो है वो ग्रीवियस हर्ट है तो वहाँ पर एलआई है, और सिंपल हर्ट है तो ये 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट से जो है दंडित होगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें जो है दिखाई देती है अपने को। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे डकैती को, तो आप जो है पढ़ के आइएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।